अब लालू यादव का क्या होगा जनाबे आली। चौतरफा घिरने पर वकील तक हुए कंफ्यूज। हाईकोर्ट से क्यों मांगा समय, देखें ये वीडियो। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किस तरह चौतरफा घिर गए हैं, इसका अंदाजा आज 27 नवंबर को अदालत में देखने को मिला। इस दिन का इंतजार लालू यादव व उनके समर्थक बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि उन सबों को लालू के जमानत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, उनके वकील द्वारा ही जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांग लिया गया। यह भी जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लालू यादव के वकील कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं और उनकी तरफ से सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। कानून के जानकारों का भी मानना है कि समय मांगना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह लालू यादव के कथित ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद से ही आशंका व्यक्त की जाने लगी थी कि अब जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात के पक्ष में जो बात बताई गई वह भी गौर करने वाली बात है। कहा गया कि जिस आधार पर जमानत मांगी जा रही है वह सही नहीं है, क्योंकि जेल में उन्होंने सजा काटी ही नहीं है, बल्कि मेडिकल ग्राउंड पर या रिम्स के पेइंग वार्ड में या फिर रिम्स डायरेक्टर बंगले में उन्होंने समय बिताया है। बता दें कि लालू 18 अगस्त 2018 से रिम्स में भर्ती हैं और 3 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें पेइंग वार्ड से केली बंगला डायरेक्टर रेसिडेंस में शिफ्ट किया गया था। लालू यादव पर जेल में राजयोग के आरोप उनके विरोधी लगाते रहे हैं और लालू के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद विरोधियों को बल मिला है। विरोधियों ने उनके खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए अब भारी पड़ने वाला है। किसी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, तो किसी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आइए सबसे पहले इन मामलों को देखते हैं। जनहित याचिका क्या है? जेल मैनुअल उल्लंघन व अपराधियों द्वारा जेल से रंगदारी मांगने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को जनहित याचिका दाखिल की गई है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अनुरंजन अशोक ने चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जेल से फोन पर विधायक की खरीद फरोख्त के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज कर जेल अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और रिम्स के चिकित्सकों की भूमिका की भी जांच की जाए। प्रार्थी ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड के गृह सचिव, डीजीपी, जेल, आईजी, एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय आदि को प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी अनुरंजन अशोक की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के कई मामलों में सजायाफ्ता है। वह काफ़ी लंबे समय से इलाज के नाम पर रिम्स में भर्ती हैं। यह सरकार के नियमों के भी खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा के मामले में आरोपियों व कैदियों के इलाज के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। कोई कैदी अस्थायी रूप से रिम्स या अन्य हॉस्पिटल में नहीं रह सकता है। लालू प्रसाद बार बार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई अपराध कर्मी जैसे सुजीत सिन्हा, अमन साव सहित कुख्यात नक्सलियों द्वारा जेल से ही खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित के घर पर वह वाहन AK-47 से गोली चलाते हैं। लालू के खिलाफ भाजपा विधायक ने भी दर्ज कराया केस।
रांची जेल से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा पीरपैंती के भाजपा विधायक ललन पासवान को फोन कर विधानसभा चुनाव में एब्सेंट होने की बात कहने के मामले ने अब कानूनी रूप अख्तियार कर लिया है। विधायक ललन पासवान ने इस मामले में निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल इस एफआईआर की समुचित जांच करने में निगरानी ब्यूरो जुट गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि पटना स्थित निगरानी थाने में ललन पासवान ने लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पीसी एक्ट के तहत दर्ज कराया गया है। इसमें एक लोक सेवक को हिरासत से टेलीफोन कॉल करके मंत्री पद देने का प्रलोभन के साथ घूस देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। लालू पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। जेल मैनुअल का उल्लंघन, एफआईआर और हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद रिम्स प्रबंधन ने आनन फानन में बैठक की और इसके बाद 3 अगस्त से केली बंगला रिम्स निदेशक आवास में रह रहे लालू प्रसाद को गुरुवार शाम 4:15 बजे ही रिम्स के पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में शिफ्ट कर दिया गया। इधर लालू के कथित ऑडियो वायरल मामले में जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने रांची के उपायुक्त एसएसपी व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। 3 अधिकारियों को आईजी कार्यालय से पत्र भेजा गया है। वहीं रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर से इस मामले में 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि लालू तक फोन कैसे पहुंचा। वहीं दूसरी ओर केली बंगला से लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड में भेजे जाने के दौरान उनका सेवादार सह राजद का प्रदेश महासचिव इरफान अंसारी कहीं नजर नहीं आया। लोग चर्चा कर रहे थे कि ऑडियो वायरल होने के बाद से इरफान केली बंगला या आसपास नहीं दिख रहा है। इसके बारे में झारखंड प्रदेश राजद के नेताओं को भी कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।